अनुवाद क्या करें? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का यह पाठ भारत सरकार की सुशासन चुनौतियां और अवसर कार्य योजना के अंतर्गत तैयार किया गया है। इससे अनुवाद का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा और अनुवाद व अनुवाद शिक्षण की पहुंच व्यापक और सर्वसुलभ हो सकेगी। प्लेटफॉर्म का विकास राजभाषा विभाग के निर्देश पर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा किया गया है। अभी तक हमने 2 विषयों पर चर्चा की, अनुवाद क्या है और अनुवाद कैसे करें। वास्तव में कार्य करने पर अनुवादक को अक्सर यह दुविधा रहती है कि अनुवाद करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए। इस दुविधा के समाधान के लिए आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सूत्र रूप में ध्यान दें। अनुवादक को इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये बिंदु हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जा रहे हैं ताकि अनुवादक इन्हें सहजता से ग्रहण कर सकें और उन्हें सदैव ध्यान में रख सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि अनुवादक मूल पाठ के प्रति निष्ठावान रहें। इसके लिए आवश्यक है कि अनुवाद के लिए दी गई सामग्री को ध्यान से पढ़ा जाए और वाक्य संरचना का समुचित विश्लेषण किया जाए। साथ ही मूल पाठ में अंतर्निहित भाव को जस का तस ग्रहण किया जाए। Be faithful to the text. This requires careful reading of the material, proper analysis of the sentences and full grasp of the sense underlying them. दूसरा बिंदु है मूल पाठ के लंबे और जटिल वाक्यों को लक्ष्य भाषा की प्रवृत्ति के अनुरूप विभक्त करके छोटे छोटे वाक्यों में पुनः रचित करें। Divide lengthy and involved sentences of the original text in conformity with the genius of the target language. ध्यान देने का तीसरा बिंदु है मूल पाठ के शब्द के प्रयोग, प्रसंग और स्थान पर पूरा ध्यान दें। वाक्य में शब्द का प्रसंग और स्थान बदल जाने से कभी-कभी भाव बदल जाता है। Translator should mark the placement of a word or phrase in the structure of the original sentence. Change of place of a word or phrase at times tends to shift the emphasis. लक्ष्य भाषा में समानार्थी शब्द के चयन के समय मूल पाठ के संदर्भ, प्रसंग और विषय पर पूरा ध्यान रखें। जैसे स्टैम्प का अर्थ मोहर भी हो सकता है और टिकट भी। लेट शब्द का अर्थ विलंब से भी हो सकता है और स्वर्गीय भी। इसी तरह प्रेजेंट वर्तमान भी हो सकता है और उपहार भी। डिलीवरी शब्द सुपुर्दगी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और प्रसूति के लिए भी। Pay proper attention to the context while you look for equivalent words or expressions in the target language. For example, the word stamp may refer to the seal or the postage stamp. Late may denote the delay in time or a person being dead. Similarly, the word present can be the time as well as the gift. Word delivery may refer to handing over or the deliverance of the child.
ध्यान देने का 5वां बिंदु है, अनुवाद करते समय भाषाइतर प्रसंग या एक्स्ट्रा लिंगुअल रेफरेंस पर पूरा ध्यान दें। Give due weightage to the extra linguistic reference while translating. अनुवाद सरल, सुबोध और सहज भाषा में करें ताकि जिसके लिए अनुवाद किया जा रहा है वह उसे अच्छी तरह से समझ सके। Use simple, natural and intelligible expression in target language so that it is easily understood by those for whom the translation is intended. कभी-कभी विषय विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्द या पदबंध बहिकेंद्रिक या एक्सोसेंट्रिक होते हैं। उनका सामान्य ज्ञान या प्रचलित अर्थ नहीं होता। विषय विशेष में अर्थ रूढ़ होता है। ऐसे विशिष्ट शब्दों और पदबंधों का संदर्भगत अथवा रूढ़ अर्थ समझकर अनुवाद करें। Words and expressions pertaining to various subjects are at times exocentric. Generally, they have a different meaning from their known or prevalent meaning. They are no longer used in a general sense, but acquire a specific meaning because of their consistent use in a particular subject. Translate such peculiar words or expressions after taking into account their total import or contextual or particularized meaning. पारिभाषिक, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों के लिए केवल मानक पर्याय ही काम में लाएं। यदि मानक तकनीकी पर्याय उपलब्ध न हो तो मूल शब्द को ही लिप्यंतरित रूप में लिखें, जैसे मोबाइल, स्टार्टअप, पेटीएम। Use only approved equivalents for the technical and scientific terms. If the approved term is not available, transliterate the original word. अनुवाद करते समय किसी संस्था के नाम का भाषांतरण उस समय तक न करें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि उसका नाम लक्ष्य भाषा में भी रजिस्टर्ड या अनुमोदित है। Ensure that the name of an organization to be translated is its registered or approved name in the target language. एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, सूत्रों और प्रतीकों को मूल रूप में ही लिखें, जैसे H2O, H2SO4, अल्फा, बीटा, गामा, डिग्री, सेल्सियस, वॉट, मीटर, लीटर, मिलीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल। इन सभी शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाना चाहिए। International formulas, signs, and symbols should invariably be written in their original form. अनुवाद में स्रोत भाषा की शैली को अक्षुण्ण रखें। इससे अनुवाद प्रामाणिक, सटीक और अर्थ अनुसार रहता है। Throughout translation, maintain the style of the source language. If the total effect of the text is retained, the translation becomes authentic, accurate, and expressive of the sense. और अंतिम बिंदु है, अनुवाद लेखन में मानक वर्तनी का अनुसरण करें और शब्दावली की एकरूपता पर ध्यान रखें। Always follow the standard spellings
maintain the uniformity of terminology and use expressions which are widely current.